नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हरियाणा लोकसभा की 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने राज्य में 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में पार्टी किस उम्मीदवार को मौका देगी? क्या लोकसभा चुनाव के आधार पर पार्टी टिकट का बंटवारा होगा? इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में हम बात करते हैं ओपिनियन पोल की, जनता की राय की, कि जनता क्या चाहती है। जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश हमने की, यह जानने की कोशिश हमारी टीम ने की उकलाना विधानसभा सीट पर कि जनता की पसंद वो कौन से उम्मीदवार हैं, पार्टी किसे टिकट दे। जनता ने जब ओपिनियन दिया तो उन्होंने बताया, और इसी उकलाना विधानसभा सीट से जनता की पसंद को लेकर उनका ओपिनियन लिया गया। किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है, चर्चा इस पर आज एक बार फिर से करने जा रहे हैं। उकलाना विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और जनता के ओपिनियन को भी समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, विनय सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। अब तीनों का ही स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले उकलाना विधानसभा सीट का समीकरण एक रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में चुनावों का समय नजदीक आ चुका है। सभी पार्टियां विधानसभा में उतारने वाले चेहरे को लेकर सोच विचार कर रही हैं। इस बार हरियाणा में जातिगत समीकरण को न देखते हुए जिताऊ चेहरे को पार्टियां मौका दे सकती हैं। वहीं कांग्रेस भी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, लेकिन ये तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदारों द्वारा की गई मेहनत ही विधानसभा चुनाव में उनके टिकट का आधार बनेगी। एक विधानसभा क्षेत्र में टिकट के लिए 4 से 5 मजबूत दावेदार हैं। प्रत्येक दावेदार के काम का इस हिसाब से आकलन हो रहा है। कौन होगा वो उम्मीदवार जो पार्टी के साथ साथ जनता के भरोसे को कायम रख सके, जो अपने क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के विकास करवा सके। इन्हीं सभी बातों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और जनता का ओपिनियन ले रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम 9 और 10 अगस्त को उकलाना विधानसभा पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। उकलाना विधानसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2019 में जननायक जनता पार्टी से अनूप धानक ने जीत दर्ज की थी। अनूप धानक जेजेपी के गठन पर समर्थन देने वाले विधायकों में प्रमुख रहे हैं। साथ ही जनता के बीच भी उनकी काफी पकड़ मजबूत रही है। लेकिन इस बार इस सीट से किसे टिकट मिलेगा, इस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, यही सब जानने के लिए टोटल टीवी 18 से ज्यादा इलाकों में पहुंचा और सभी वर्ग, जिसमें गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल टीवी। हिसार लोकसभा क्षेत्र की उकलाना विधानसभा सीट की बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत हमेशा आपसे हम करने जा रहे हैं। उकलाना विधानसभा सीट, हालांकि हिसार पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखें तो कांग्रेस का दबदबा, लेकिन 50-50 का विधानसभा का मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी यहां देखने को मिलता है। लेकिन उकलाना विधानसभा सीट के समीकरण को समझें तो बीजेपी के लिए कुछ खास दिखता नहीं। क्या इस बार है? देखिए, सातुर से बात तक कही जा सकती है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र का ये उकलाना आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट होने की वजह से इस इलाके में चौटाला परिवार का कभी दबदबा रहा था। लेकिन खास बात ये भी कि कुल वोटर्स की संख्या का मैं जिक्र करूं तो 2,13,983 वोटर्स की कुल संख्या यहां पर दर्ज की गई है। जनरल वोटर जिसमें से 1,34,590 और एससी वोटर्स की संख्या है 50,075। इसके अलावा बैकवर्ड क्लास के लोगों के संख्या का जिक्र करें तो 29,318 है। खास बात यह कि सबसे बड़ा जो निर्णायक वोट बैंक है यहाँ पर जाट वोटर्स का है। 2,13,983 वोट में से 1,03,954 जाट वोटर्स है, यानी जाट वोटर्स ही यहाँ भविष्य का फैसला करते हैं कौन जीतेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर्स की कुल संख्या का मैं जिक्र करूं तो 50,075 वोटर्स की कुल संख्या जो कि अनुसूचित जाति के लोगों
लोगों की है और अनुसूचित जाति के लोगों में भी सबसे बड़ा वोट बैंक अगर मैं उसका जिक्र करने की कोशिश करूं तो सम्मानित चमार जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा यहां पर दर्ज की जा रही है। चमार जाति के लोगों की कुल संख्या 26,297 यहां पर दर्ज की गई है। इसके अलावा उसके बाद दूसरे पायदान पर सम्मानित वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं जिसमें 8,332 ये संख्या दर्ज की गई और तीसरे पायदान पर अनुसूचित जातियों में धानक सम्मानित धानक समाज के लोग इसमें आते हैं जिसमें 7,552 यहां पर वोटर्स की कुल संख्या है। अनूप धानक मौजूदा जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन खास बात यह कि अब आगामी चुनाव में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो राजनीति के जानकार है, खुद अनूप धानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव शायद अनूप धानक इस सीट पर नहीं लड़ेंगे। मौजूदा विधायक भी जननायक जनता पार्टी से अनूप धानक है। इसके अलावा पिछले कार्यकाल का मैं जिक्र करूं तो यहां पर 2014 से 19 में भी यहां जो है अनूप धानक ही इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर जीते थे। उसके बाद जननायक जनता पार्टी की टिकट पर एक बार फिर से विधायक बने और गठबंधन की सरकार में मंत्री भी उन्हें बनाया गया। इसके पीछे का मैं जिक्र करूं तो 2009 से साल 2014 के बीच कांग्रेस पार्टी के नरेश सेलवाल यहां से जीत हासिल कर पाने में कामयाब हुए थे, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव है निर्दलीय उन्हें लड़ना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का टिकट नरेश सेलवाल को नहीं दिया गया था। तो अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की रेस में यहां नरेश सेलवाल बने हुए हैं। देवेंद्र, लगभग 50-50 का मुकाबला पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। बीजेपी बनाम कांग्रेस की स्थिति देखें तो, और लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में लोग कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। क्या इस विधानसभा चुनाव में, उकलाना विधानसभा इस क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी उम्मीदें और समीकरण किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? देखिए पंकज, जींद का जो नरवाना विधानसभा क्षेत्र है, नरवाना से महज 25 किलोमीटर आगे उकलाना है और आगे ही 25 किलोमीटर बरवाला है, फिर हिसार आता है। तो जींद और हिसार के बीच पड़ने वाला ये रिजल्ट है। उकलाना में जैसे अनूप धानक जीते थे, जैसा महेश जी भी बता रहे हैं कि रिजर्व सीट है, और दूसरा अनूप धानक समाज से आते हैं। बीजेपी के बड़े नेता इसलिए थे कि दुष्यंत चौटाला से पहले जब इनेलो में थे तो अभय चौटाला जीते थे, फिर दुष्यंत चौटाला, जैसे इन्होंने सीट तो जीती, मंत्री भी रहे, लड़ना चाहते क्योंकि सुरक्षित भविष्य चाहता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे खिलाड़ी हो। तो जी, तकनीकी व्यवधान, देवेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो उकलाना विधानसभा सीट के समीकरण को समझना की कोशिश करेंगे बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से। उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी के, मेरे को लगता है पार्टी को लड़वाना चाहिए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जेजेपी की ऐसी स्थिति बहुत सारी सीटों पे है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये जो सीट है थोड़ा सा आइन। ठीक है देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा तकनीकी व्यवधान बीच में पड़ रहा है। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, दोनों तक आवाज नहीं पहुंच रही। हमेशा आपके पास हम आ रहे हैं, एक बार फिर से इस सीट के समीकरणों को इस लिहाज से समझने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में जनता 50-50 का रेशियो देती है, लगभग 6-4 का रेशियो आता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव बीता उस दौरान जयप्रकाश यहां से जीतकर सांसद बने। इस चीज को कैसे समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो मौजूदा जो लोकसभा चुनाव अभी बीता है उसके समीकरणों को मैं समझा देता हूं। उकलाना यहां पर फेवरेबल कांग्रेस पार्टी की मानी जा रही थी और जब लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आया तो जयप्रकाश के लिए उकलाना सीट जरूर यहां पर फायदेमंद साबित हुई है। 25,964 वोटों से उकलाना में जयप्रकाश को यहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। 25,964 यानी करीब 26,000 वोटों से यहां जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। और खास बात पॉजिटिव यहां पर कांग्रेस पार्टी के दरअसल ये सीट क्यों बनती है उसकी इक्वेशन में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती काफी बड़ी हो जाती है। जाट वोटर्स की संख्या निर्णायक यहां पर है, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जो जाति है 1,03,954 वोट्स यहां पर जाट वोटर्स के। इसके अलावा अनुसूचित जातियों में जो कुल वोट शेयर है अनुसूचित जातियों का 50,075, जिसमें सबसे बड़ा जो जाट शेयर है वोट शेयर है वो सम्मानित चमार जाति के लोगों
लोगों का है, जिसमें 26,297 है। अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो जाट। चलिए आगे बात करते हैं महेश, लेकिन जनता का ओपिनियन क्या है, जनता किस तरीके से किस उम्मीदवार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। बीजेपी से बहादुर सिंह नंगथला 51.17% के साथ टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर आशा खिदड़ हैं 19.71% के साथ। तीसरे नंबर की बात करें तो विकास सेलवाल का नाम आता है 16.90% के साथ। ये बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर जनता की राय है, जनता का ओपिनियन है कि पार्टी अगर इन पर दांव खेलती है तो जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा सीमा गैबीपुर भी हैं और बीजेपी के साथ की बात करें तो 2.36% लोग बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। दो और नाम, एक बीजेपी खुद जिस पर कमल के फूल पर अगर जनता की राय की बात करें 2.36% लोग हैं, और सीमा गैबीपुर की बात करें तो 9.86% लोग गैबीपुर के साथ दिखाई देते हैं। तो उकलाना विधानसभा सीट, और इस सीट पर जब बीजेपी को लेकर जनता से पूछा गया तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो वोट दिए वो बहादुर सिंह नंगथला के नाम पड़े हैं। उनका सियासी समीकरण, उनका सियासी सफर कितने मजबूत हैं, दिखा रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बहादुर सिंह नंगथला अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में बहादुर सिंह नंगथला हरियाणा में बीजेपी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। 55 वर्षीय बहादुर सिंह का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बहादुर सिंह नंगथला ने स्नातक तक की शिक्षा हासिल की। 31 सालों तक पुलिस में सेवा करने के बाद नंगथला ने समाज सेवा और राजनीति का रुख कर लिया। बहादुर सिंह नंगथला ने अगस्त 2019 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इसी मौके पर 2100 से ज्यादा इनेलो, कांग्रेस और जेजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करवाया। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के तहत 2200 से ज्यादा लोगों को फॉर्म भराकर और मिस्ड कॉल के जरिए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। सामाजिक कार्यों में पौधारोपण, लड़कियों की शिक्षा, रक्तदान और गरीब लड़कियों की शादी के कार्य बहादुर सिंह नंगथला लगातार करते रहे। युवाओं को नशे की गर्त में जाता देख नशे के खिलाफ भी बहादुर सिंह नंगथला ने मजबूती से लड़ाई लड़ी और लोगों को जागरूक किया। जिक्र चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव का हो या फिर आदमपुर उपचुनाव का, बहादुर सिंह नंगथला की भूमिका बीजेपी में हमेशा से ही सराहनीय रही है। बहादुर सिंह नंगथला ने राजस्थान में भी चुनावी जिम्मेदारियां संभाली। नंगथला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। अपनी समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा के बूते ही बहादुर सिंह नंगथला अब लगातार उकलाना आरक्षित सीट पर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जनता के सहयोग और आशीर्वाद की बदौलत ही बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने की मंशा भी रखते हैं। हिसार की उकलाना आरक्षित सीट पर बीजेपी बहादुर सिंह नंगथला पर दांव खेल सकती है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। बहादुर सिंह नंगथला क्या कुछ कहते हैं अपने बारे में, क्या उनकी सोच है, अगर उन्हें बीजेपी टिकट देती है तो क्या करने वाले हैं, उनका कहना क्या है वो दिखा रहा है आपको। कि 2019 से जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें मैंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और पूरी मेहनत की थी। उसके बाद लगातार जनता के बीच में है, उनके हर दुख सुख में जनता के बीच में रहकर काम करता हूं। जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उस समस्या का निदान करता हूं, और या मैं उनके पास भी जाता हूं तो वहां भी अगर कोई समस्या रखी जाती है तो मैं उसका भी बिल्कुल निदान करता हूं। और मेरे को जनता का भारी प्यार है, और जैसे भी कहीं भी जाता हूं तो मिलने वालों की मेरे साथ पूरी भीड़ होती है। और अभी जो संडे को मेरे पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मेरे को आशीर्वाद दिया है कि हम आप पूरा गांव आपके साथ हैं। बीजेपी में क्या किया? बीजेपी में किस तरह का योगदान आपने? बीजेपी में मैं जैसे मान ले संगठन में, जैसे मान ले संगठन ने मेरे को हरियाणा में प्रदेश कार्यकारिणी एससी मोर्चा का सदस्य बनाया है, और जब भी जहाँ भी एससी के कार्यक्रम होते हैं मैं उनमें जाता हूँ, या उनकी तरफ से जो भी गाइडलाइन आती है उस पर हम काम करते हैं। इसी तरह हमारे ज़िले में या ज़िले से बाहर भी जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं। मैंने मेरे पूरे सहयोगी या पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर दिन रात इसमें लगे रहते हैं, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा में उकलाना में कमल का फूल अवश्य खिलेगा। ये हमारी मेहनत है, क्योंकि हम
तो उकलाना विधानसभा में क्या बीजेपी के कमल को खिला पाएंगे बहादुर सिंह नंगथला? महेश नंगथला ने जिस तरह के वादे किए, जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, क्या नतीजे कुछ बदल सकते हैं? क्योंकि जनता चाहती है बीजेपी उन्हें टिकट दे, तो शायद कुछ अलग नतीजे आएंगे। देखिए 51.17% यानी आधे से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बहादुर सिंह नंगथला पर अपना दाव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साफ छवि के नेता हैं बहादुर सिंह नंगथला और लगातार वोटर्स के बीच बने रहते हैं। और खास बात यह भी कि जमीन से जुड़ी हुई किसी भी तरह का अहंकार राजनीति में थोड़ा सा ऊपर आने के साथ ही लोगों में अहंकार देखने को मिलता है, लेकिन बहादुर सिंह नंगथला जमीन से जुड़े नेता हैं और लगातार वोटर्स के बीच बने रहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे मजबूत यहाँ पर बहादुर सिंह नंगथला वोटर्स को नजर आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी भी इन पर अपना दाव खेल सकती है, क्योंकि छवि बिल्कुल साफ है और पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर भी किसी भी तरह का सवाल नहीं पैदा किया जा सकता। बहादुर सिंह नंगथला लगातार आस्था के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हो सकता है इनकी मजबूती के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इन्हें टिकट से नवाज सकती है। दिव्येंद्र, बहुत थोड़ा सा टफ रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है उन सीटों पर जहां पर आप पहले नहीं जीत पाए हों कभी, या आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा हो और फिर उसके बाद आप दावेदारी कर रहे हो और आपके लिए चुनौती ये कि आपको सीट निकालनी भी है। ऐसे में बहादुर सिंह नंगथला यहां पर काफी कोशिश कर रहे हैं, जनता भी कह रही है कि टिकट मिलता है तो शायद कुछ अलग कर पाएंगे। देखिए पंकज, बीजेपी को चुनाव तो लड़ना ही है और बीजेपी मजबूत संगठन है, मजबूत पार्टी है, अभी सरकार में है, तो सोच समझकर फैसला लेगी। और बीजेपी के लिए एक मौका है, क्योंकि जेजेपी से जो विधायक बने थे वो ना तो अब विधायक तो है, लेकिन वो पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। तो जेजेपी के हाथ से मेरे को लगता है ये सीट खिसक गई है और बीजेपी इसका फायदा उठाना चाहेगी। और जैसा हम इनका व्यक्तित्व देख रहे हैं, बहादुर सिंह जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि पार्टी मौका दे तो सीट जीतूंगा, तो बीजेपी के लिए एक अच्छा अवसर है यहां जीतने का। जी वीरेंद्र जी, आप किस तरीके से जनता की राय को, क्या पार्टी की राय मान लिया जाए, पार्टी इन्हें टिकट देगी, इन पर भरोसा करेगी, या फिर कोई और चेहरा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में जब चुनाव लड़ा था तो यहाँ पार्टी के प्रत्याशी को 3000 वोट भी नहीं मिले थे। और ये देखिए 2014 में और 19 में दोनों जो प्रत्याशी थे महिला थी, महिला प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत तो हासिल नहीं हो पाई। तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना आज भी एक सपना है। ऐसे में बहादुर सिंह एक भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ पर लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन देखा जाए तो भी 25,964 वोट से यहाँ जो है जेपी को लीड मिली थी। भारतीय जनता पार्टी पीछे थी, रंजीत सिंह पीछे रहे थे। तो यहाँ पर अगर राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में एक अवसर हो सकता है और इस अवसर को बुनाने में बहादुर सिंह सफल हो सकते हैं। लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि कांग्रेस से कौन टक्कर दे रहा है। कांग्रेस के ओपिनियन पोल को देखें, जनता की राय में उम्मीदवारों को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के बारे में सोचती है जनता, उसमें सबसे पहले नरेश सेलवाल का नाम आता है। 78.18% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस इन्हें टिकट दे तो अच्छा हो सकता है कांग्रेस के लिए। अजय खेड़ी बल्कि का नाम है, 9.09% लोग चाहते हैं उन्हें टिकट दिया जाए। बृजलाल 9.9% लोग चाहते हैं। कांग्रेस के साथ 3.64% लोग हैं। तो ये कांग्रेस के लिए जनता की राय है, जनता का ओपिनियन है। और नरेश सेलवाल का नाम सबसे ऊपर जनता की राय में है, ओपिनियन में है। उनकी सियासत वो कितने मजबूत है कांग्रेस के लिए और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर सकते हैं, कैसे एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। हिसार की उकलाना आरक्षित सीट से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता नरेश सेलवाल का परिवार साल 1952 से कांग्रेस पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। साल 2000 यानी कि पिछले करीब 24 सालों से नरेश सेलवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और जयप्रकाश से जुड़े रहे हैं। साल 2008 से 2013 तक नरेश सेलवाल उकलाना ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के उप प्रधान भी रह चुके हैं। साल 2009 से 2014 तक उकलाना आरक्षित सीट से नरेश सेलवाल कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। नरेश सेलवाल न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की चुनावी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। साल 2015 से 2019 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव के पद पर भी नरेश सेलवाल काबिज रहे। वर्तमान में जिला महेंद्रगढ़ के कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी नरेश सेलवाल को दी गई।
साल 2019 में कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर नरेश सेलवाल निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। नरेश सेलवाल अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं और उकलाना आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी से अपने लिए टिकट चाहते हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। कांग्रेस मुफीद ये क्षेत्र है महेश, और ज्यादा परेशानी कांग्रेस को यहां होने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से अब तक के परिणाम रहे हैं या वो लोकसभा का परिणाम देख ले। लेकिन नरेश सेलवाल का नाम जनता चाहती है कि उन्हें टिकट दिया जाए, कितने मजबूत हैं? देखिए 78% से ज्यादा वोटर्स अगर नरेश सेलवाल के नाम पर अपनी सहमति दे रहे हैं तो 2 टूक ये बात कही जा सकती है कि नरेश सेलवाल यहां पर उकलाना आरक्षित सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए तुरूप का पत्ता साबित हो सकते हैं। आंधी चल रही है यहां पर नरेश सेलवाल के नाम की, और नरेश सेलवाल की सबसे बड़ी चिंता का मैं जिक्र करूं तो चिंता यह है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव है वो उन्होंने निर्दलीय लड़ा था, जिसकी वजह से पार्टी के प्रति जो आस्था है, जो 23 साल पुरानी 24 साल पुरानी आस्था का जिक्र यहां पर हो रहा है, उस आस्था में दरार देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी की टिकट नरेश सेलवाल को नहीं मिली थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हो चुकी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसके बाद जो है पार्टी से इतर होकर निर्दलीय चुनाव नरेश सेलवाल ने लड़ा। लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रियता यहां पर नरेश सेलवाल की देखने को मिल रही है। अब हुड्डा खेमे में है, और जब ये विधायक थे तो उस वक्त कुमारी शैलजा के खास विधायक माने जाते थे, लेकिन किसी वजह से यहां दूरियां कुमारी शैलजा से नरेश सेलवाल की हुई, और उसके बाद नरेश सेलवाल एक बार नजदीक आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार के। अब हुड्डा परिवार के खास नरेश सेलवाल को माना जाता है, लेकिन दूरियां जो कुमारी शैलजा से थी नरेश सेलवाल की वो अब भी बनी हुई है, जिसकी वजह से एकमात्र चिंता नरेश सेलवाल की अगर है तो इसी बात को लेकर है कि कहीं कुमारी शैलजा नरेश सेलवाल के खिलाफ खड़ी ना हो विधानसभा की टिकट के आवंटन के वक्त। लेकिन जहां तक जनता में पसंद का सवाल है, यहां पर आंधी चल रही है नरेश सेलवाल की। 78% से ज्यादा वोटर्स अगर कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की फौज में अगर नरेश सेलवाल को पसंद कर रहे हैं तो यकीनन फिर ये कहा जा सकता है कि जनता की पसंद में पहली पसंद यहां पर नरेश सेलवाल बने हुए हैं। देवेंद्र, नरेश सेलवाल को उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो वो जीत पाएंगे। जनता भी ये चाहती है कि अगर उनको टिकट दिया जाए तो जीत सकते हैं, और कांग्रेस भी पर्ची के जरिए बायोडेटा के जरिए उम्मीदवारों का चयन इस बार कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि लहर शायद यहां पर सेलवाल की हो ना हो, कांग्रेस में तमाम दावेदारों की लहर जरूर है। एक सीट पर कई नाम वो चाहते हैं कि उनको टिकट दिया जाए और वो जीतेंगे और परफॉर्म अच्छा करेंगे। देखिए पंकज, नरेश सेलवाल विधायक रह चुके हैं, और दूसरा जिस तरह 78% लोगों की पसंद है, और उनके आसपास बाकी जो उनके वैकल्पिक दावेदार हैं उनकी पार्टी में आसपास कोई है नहीं। पूर्व विधायक है, रह चुके हैं, और दीपेंद्र हुड्डा के खेमे से माने जाते हैं। और उससे बड़ी बात है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है आजकल। कांग्रेस के बारे में लोग बात कर रहे हैं, दावा करिए कांग्रेस पार्टी के नेता की सरकार आ रही है हमारी। आज भी दीपेंद्र हुड्डा पानीपत आए हुए थे, उनका यह कहना था कि सवाल ये था कि 70 सीटें कांग्रेस के नेता, बड़े नेता दावा करे जीत रहे। दीपेंद्र ने यह कहा, देखिए 70 का आंकड़ा है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं आज 29वां उनका ये हरियाणा मांगे जवाब एक कार्यक्रम था इस राना पानीपत में। उनका यह कहना था कि देखिए आंकड़ा जरूर होता है, आंकड़े में दावे होते हैं, लेकिन यकीन के साथ मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार आ रही है, लोग बदलाव चाहते हैं। जहां जहां मैं घूम रहा हूं लोगों की फीलिंग यही है, लोगों को असेस करने की जरूरत है कि लोग बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव होगा और कांग्रेस सरकार बनाएगी। उस स्थिति से नरेश सेलवाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टिकट मिलना, भरोसा जताएगी। वीरेंद्र जी, नरेश सेलवाल विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस से थोड़ा दूरी हुई, अब नजदीकियां फिर से बढ़ गई, क्या कांग्रेस भरोसा करेगी? जनता कर रही है। देखिए 2009 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा तो जीते, 2014 में और 2019 में इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा चुनाव लड़ने का। अब कांग्रेस में दोबारा है, जनता की सहानुभूति इनके साथ है। और एक देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले कुमारी शैलजा की पसंद भी यही विधानसभा क्षेत्र था, उकुलाना, तो वो अब लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, अब तो वो सांसद बन चुकी हैं। तो ऐसे में नरेश सेलवाल के लिए टिकट के लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी विधायक रह चुके हैं और उनका व्यापक जनाधार भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि टिकट देने का काम पार्टियों का है, वोट देने का काम जनता का, विधायक चुनेंगे, लेकिन एक जनता की राय भर है कि बीजेपी किस पर दाव खेले, किसको उम्मीदवार बनाए जिसके साथ जनता खड़ी रह सकती है, या कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाए जिसके साथ जनता खड़ी हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन के आधार पर यह चर्चा, जिसके जरिए जानने की कोशिश की सियासी समीकरण उकलाना विधानसभा सीट का क्या कह रहा है।